मतदान की तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनावों की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र चुनावों में जो वोट डालने पहुंचे प्रेम चोपड़ा, उनकी तस्वीर एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। 89 साल की उम्र हो रही है प्रेम चोपड़ा की। एक दौर नहीं, न जाने कितने दौर फिल्म इंडस्ट्री के उनके अभिनय के साथ आगे बढ़े हैं। आज वो वोट डालने के बाद बाहर बाकी लोगों को प्रेरित करते हुए कि आइए वोट डालिए। ये मैं खुद यहाँ पर वोट देने के लिए आया हूँ। हालांकि मुझे लोगों ने कहा भी था कि हम आपसे ले लेंगे, लेकिन मैं खुद आकर मेरा बनता था हक, मैं यहाँ के खुद तरीके से वोट दूँ। तो उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया कि आप घर ही रहिए, आपसे आकर वोट ले लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खुद चाहता था कि बाहर आऊं और वोट डालूं। चलिए, महाराष्ट्र पर तो नजरें हमारी हैं ही, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जरा नजर डालते हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। सीधे तौर पर अगर टक्कर देखी जाए तो दो गठबंधनों की बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई चल रही है। लोकसभा चुनावों में जिस तरह का नतीजा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, उसके बाद ये 9 सीटों के जो उपचुनाव हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। हालांकि 10 सीटों के होते अगर मिल्कीपुर में भी चुनाव होता, लेकिन कोर्ट में लंबित एक मामले के कारण वहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये हम आपको अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो लोग अपने वोट डालने के लिए कतारों में इस समय खड़े हैं। खैर से लेकर मजवा, कुदरकी, फूलपुर, सीसामऊ, कटेहरी, मीरापुर, करहल, ये सारी तस्वीरें। और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले ये परिणाम जो होंगे वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन यूपी के मीरापुर में मतदान को लेकर हंगामा रहा है। ककरौली में पथराव के बाद पुलिस की कार्रवाई हुई है और ये लगातार इस तरह की चंद तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। वोटिंग के लिए जुड़ी भीड़ ने पथराव भी किया मीरापुर से, ऐसी खबरें आई थी। मुरादाबाद में भी बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस से लोगों की बहस हुई है। पुलिस बल की मौजूदगी देख रहे हैं, लोगों को पीछे की तरफ वो खदेड़ रहे हैं। सीसामऊ से समर्थ, करहल से कुमार अभिषेक और गाजियाबाद से सुशांत हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों की तस्वीरें हम चाहेंगे कि आप दिखाएं, क्योंकि जब इतनी भीषण लड़ाई होती है राजनीतिक तौर पर, तो उसमें बहुत अहम होता है यह समझना कि लोग उतने उत्साहित हैं कि नहीं उस वोट को लेकर। समर्थ, आपके साथ शुरुआत करते हुए। देखिए श्वेता, कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप देखें सीसामऊ में, तो एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में छिड़ी हुई है। जो पोलिंग स्टेशन से वहां अब दोपहर होते होते काफी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। अब भीड़ को अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आप मेरे पीछे अगर देखें तो आपको काफी जो है लोग दिखाई पड़ेंगे जो काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पोलिंग भी लगातार यहाँ पर चल रही है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो जातीय समीकरण है वो किस तरह का है। 12 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो और चाहे 22 का चुनाव हो, इरफान सोलंकी ने यहाँ से जीता। अब क्योंकि वो केस चल रहा है और कोर्ट केस चल रहा है, इसलिए वो जेल में है, उसको लेकर उनको सजा भी हुई है। अब उनकी पत्नी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो वहीं सुरेश अवस्थी बीजेपी की तरफ से यहाँ पर मैदान में है। जाति समीकरण अगर समझे तो अगर 2,70,000 यहाँ मतदाता है, तो उसमें 1,10,000 मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं। और सीसामऊ की जो सीट है वो मुस्लिम आबादी वहां पर डोमिनेट करती है। इसके अलावा जो 60,000 वोट है वो ब्राह्मण का है और उसका दलित का है। इसके अलावा 40,000 वोटर जो है अति पिछड़ी जाति का है। तो जाति समीकरण जिस इस तरह के हैं। लेकिन केवल मीरापुर ही नहीं, यहाँ भी कई जगह नोकझोंक की खबरें सामने आई हैं, जहां पर नसीम सोलंकी जहां गई है वहां कई जगह पुलिस से बहस हुई है। जो मतदाता है उन्होंने कई जगह आरोप लगाया है कि एंट्री नहीं है। हालांकि कल चुनाव आयोग ने एक साफ कहा है कि आईडी कार्ड और बुरखे को लेकर पुलिस चेक नहीं कर सकती, लेकिन पोलिंग एजेंट जो है वो चेकिंग कर सकते हैं। तो उसको लेकर गहमा गहमी यहाँ पर है। तमाम मतदाता है यहाँ पर। आप लोग को क्या इस बार मुद्दे हैं, कुछ बताएंगे? तो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। तमाम मतदाता है। आप लोग बताइए इस बार क्या मुद्दे आप लोग के रहने वाले? मुद्दे तो बहुत से हैं। विकास है, नहीं हुआ काफ़ी सालों से, और काफ़ी समस्याएं रोड की हैं, और इंसाफ की लड़ाई है दो पार्टियों के बीच में।
नहीं, मुद्दों की बात अगर करें आप यहाँ सीसामऊ के लिए, क्या आपको लगता है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए या आप लोगों के लिए? महिलाओं के लिए सुरक्षा है मेन। जाहिर है इतने दिनों से मुद्दे देखते हुए लोग जो हैं वो वोट के दिन अपना मन बना चुके होते हैं। ये सीट हालांकि विनोद जी आपका क्षेत्र है सीसामऊ। कानपुर का ही मैं रहने वाला हूं। दरअसल ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। ये पहले सुरक्षित सीट हुआ करती थी और उसके बाद ये जनरल सीट हो गई, लेकिन जो परसीवन के बाद यहाँ मुस्लिम और दलित ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। भाजपा ने इनको टिकट दिया और सुरेश अवस्थी 2 बार चुनाव हार चुके हैं, एक बार सीसामऊ से हारे, एक बार बगल की आरनगर सीट से हारे। राकेश सोनकर जो यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे, उनकी दावेदारी थी, वो दलित है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब टिकट सुरेश अवस्थी का हो गया तो राकेश सोनकर का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा कि पैसा होना कितना जरूरी है, तो इससे उनका संतोष भी जाहिर है। तो कुल मिलाकर के इस सीट पर समाजवादी पार्टी का जो इक्वेशन है कास्ट और कम्युनिटी का, वो बहुत स्ट्रांग है। और सुरेश अवस्थी को लेकर के वो उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में नहीं है जो राकेश सोनकर होते या कोई और उम्मीदवार होता। श्याम बिहारी मिश्रा जो एमपी थे, उनके बेटे को भी टिकट देने की बात चल रही थी, नए उम्मीदवार थे। हालांकि इस बार बीजेपी के लिए बड़ा जरूरी होगा एक सीट, लेकिन टिकट के बंटवारे को लेकर यहाँ सवाल काफी उठे। बट अगर आप इस सीट पर समाजवादी पार्टी का वोट देखें तो 12 में 42%, 17 में 47% और 22 में 50% वोट, 51% सीसामऊ। तो समाजवादी पार्टी लगातार 3 चुनाव से अपनी स्थिति और मजबूत बनाए हुए सिर्फ सीटें जीत ही नहीं रही है, लगातार वोट बढ़ रहा है, 50% से ज्यादा वोट है पिछले चुनाव में।